अब हम डिग्रीज के बारे में पढ़ने लगे हैं कि एडजेक्टिव की डिग्रीज कौन सी होती हैं। तो 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यूज़ ऑफ ई आर और ई एस टी पढ़ेंगे। ये हम 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूज़ ऑफ ई आर और ई एस टी। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए पॉजिटिव डिग्री तो यही होगी जिसमें कोई ई आर ई एस टी नहीं लगेगा। ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसमें ई आर का इजाफा होगा और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी का इजाफा होगा। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है टोल। ये टोल जो वर्ड है ये पॉजिटिव डिग्री है। मतलब ये मैं इसको जुमलों में अगर यूज करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि अली इज़ अ टॉल बॉय। तो ये अली की खसूसियत बयान हो रही है, इसमें अली की खूबी बयान हो रही है, क्वालिटी बयान हो रही है, अली के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें टोल वर्ड से। अली इज़ अ टोल बॉय। तो अगर 2 लड़के आ गए, उनके दरमियान में बताना है कि लंबा कौन है। फर्ज किया 2 लड़के हैं, अली और अहमद है। तो मैं अब बताना चाहता हूं कि अली जो है वो अहमद से लंबा है। तो मैं कहूंगा कि अली इज टॉलर देन अहमद। अली इज टॉलर देन अहमद, यानी इसमें जो होगा साथ देन आएगा। अली इज टॉलर देन अहमद। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा लड़के हैं और उनमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा टॉल कौन है, सबसे लंबा कौन है, ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, अली इज दी टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अली इज दी टॉलेस्ट ऑफ ऑल। एक तो टॉलेस्ट आएगा उसकी एडिशनल क्वालिटी को बयान करने के लिए वर्ड एडजेक्टिव। दूसरा उसके साथ क्या इजाफा होगा, दी का इजाफा होगा। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर मैंने बताना है कि सबसे छोटा लड़का कौन है, तो मैं मतलब बताना है कि फर्ज करें मैं कहता हूँ कि अहमद इज़ अ शॉर्ट बॉय। ठीक है। तो अब अगर 2 लड़कों के दरमियान कंपैरिजन है तो अहमद इज शॉर्टर देन अली। अहमद इज शॉर्टर देन अली। लेकिन अगर मैं ये बताना चाहूँ तो कि अहमद हाइट में सबसे छोटा है, तो फिर मैं कहूँगा अहमद इज दी शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। समझ आ गई बात की। अब काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ई आर और ई एस टी लगा के उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मसलन बिग है, स्मॉल है, डीप है, ग्रेट है, लॉन्ग है, वाइड है, स्वीट, क्लीन, कोल्ड, हॉट एटसेट्रा। ये जितने वर्ड हैं, इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स जिनके साथ ई आर और ई एस टी का इजाफा ही होता है उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको देना है कि मसलन 2 भाई हैं, अली और अहमद 2 भाई हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि अली जो है वो अहमद से छोटा है। तो मैं क्या कहूँगा, अली इज़ यंगर देन अहमद। अली इज़ यंगर देन अहमद। लेकिन अगर 2 भाइयों से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, और अली जो है वो सबसे छोटा है, तो देन आई विल से अली इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल। अली इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल। इसी तरह 3 लड़के हैं और उसमें से बताना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो मैं कहता हूं कि जी अहमद इज ओल्डर देन अली। 2 लड़कों के बारे में बताना है तो अहमद इज ओल्डर देन अली। 2 से ज्यादा हैं और बताना ये है कि अहमद ही सबसे बड़ा है, तो फिर क्या कहेंगे, अहमद इज दी ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन ये कब लगाते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट, ये भी तो इनका भी तो इस्तेमाल होता है। ये कब होता है, ये एक बात याद रखने वाली है। ओल्डर और ओल्डेस्ट तब लगेंगे जब जिन लोगों को आप कंपेयर कर रहे हैं ना उनके दरमियान कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर उनके दरमियान कोई ब्लड रिलेशन है तो फिर ओल्डर और ओल्डेस्ट नहीं लगेंगे, फिर क्या लगेगा, एल्डर और एल्डेस्ट। मसलन अगर फर्ज करें अली और अहमद ये दोस्त नहीं है, भाई हैं। अली, अहमद और बदर ये भाई हैं, 3 भाई हैं। अब इनके बारे में हमने बताना है कि जो है इनमें बड़ा कौन सा है। तो फर्ज करें कि मैं अली और अहमद को पहले कंपेयर करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से बड़ा कौन है और अली बड़ा है, तो देन आई विल से अली इज एल्डर देन अहमद। लेकिन अगर तीनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं और इनमें से बदर सबसे बड़ा है, तो फिर देन आई विल से बदर इज दी एल्डेस्ट ऑफ ऑल। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो क्लियर करना जरूरी था कि ओल्डर और ओल्डेस्ट उधर यूज होते हैं बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट बताने के लिए जहां पे ब्लड रिलेशन नहीं होता। जिधर ब्लड रिलेशन होगा उधर एल्डर और एल्डेस्ट यूज होंगे। तो ये था यूज ऑफ
ER and EST in comparative and superlative degree.